भूतिया ट्रेन शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। राकेश, जो एक फोटोग्राफर था, एक सुदूर गांव से अपनी नई फोटो प्रोजेक्ट पूरी करके लौट रहा था। गांव से शहर तक पहुंचने का एकमात्र साधन एक पुरानी रेलवे लाइन थी, जिस पर सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, जिसे लोग भूतिया ट्रेन कहते थे। राकेश ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह माना था और अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उसी ट्रेन से सफर करने का फैसला किया। वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जो सुनसान और खंडहर जैसा दिख रहा था। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार था। चौकीदार ने राकेश को चेतावनी दी, बेटा, इस ट्रेन में मत जाना। जो भी इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। राकेश मुस्कुराया और उसे हल्के में लेते हुए बोला, अंकल, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब ऐसी चीजें नहीं होती। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। ट्रेन पुरानी और जर्जर दिख रही थी। दरवाजे खुद ब खुद खुले और राकेश ने देखा कि अंदर कोई यात्री नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह रात का समय होने के कारण है। वह ट्रेन में चढ़ गया और एक कोने की सीट पर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, राकेश ने महसूस किया कि माहौल अजीब सा हो गया है। ट्रेन के डिब्बे में खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि डिब्बे के एक कोने में एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा झुका हुआ था। राकेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह औरत चुपचाप उसकी ओर देखती रही और अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी उभर आई। उसके दांत खून से सने हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल लग रही थीं। राकेश ने डर के मारे अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। खिड़की से बाहर झांक कर राकेश ने देखा कि ट्रेन एक सुनसान इलाके में दौड़ रही थी, जहां कोई रास्ता नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेन उसे कहीं और लेकर जा रही है। अचानक ट्रेन के दूसरे कोनों से भी अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। कोई बच्चा था, जिसकी आंखें नहीं थीं। एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। हर कोई राकेश को घूर रहा था। उनके चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। राकेश ने खुद को किसी तरह संभाला और ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर भागा। लेकिन जितना वह भागता, उतना ही हर डिब्बा पहले जैसा ही दिखता। उसे महसूस हुआ कि वह एक भयंकर चक्रव्यूह में फंस चुका है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। राकेश ने देखा कि पूरी ट्रेन में आग लग गई है। चारों ओर धुआं और चीख पुकार मच गई। राकेश ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने आंखें बंद की और हिम्मत करके छलांग लगा दी। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह रेलवे स्टेशन के पास एक खेत में पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। वह किसी तरह गांव के लोगों के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसे बताया कि वह ट्रेन सालों पहले एक दुर्घटना में जलकर खाक हो गई थी और तब से जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है, वह गायब हो जाता है। राकेश ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी चेतावनी को हल्के में नहीं लेगा। वह गांव से लौट तो आया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए उस ट्रेन और उसमें मौजूद आत्माओं का खौफ बस गया। उसके बाद वह ट्रेन किसी ने नहीं देखी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के बीच एक रहस्य बनी रही। इसी तरह के हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल घोस्ट 2.0, बिना डरे बिना घबराए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।